आज की कविता में मैं आपको जो कविताएं सुनाऊंगा उनका शीर्षक है युद्ध और शांति और इन्हें लिखा है नीलोत्पल ने। युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, अंत में अधिक हिंसक, अधिक अमानवीय बन जाता है। वो बाज के पंजों में दबी नन्ही चिड़िया का आर्तनाद है। वो बाज के पंजों में दबी नन्ही चिड़िया का आर्तनाद है। सरहद से जो लौटा नहीं, उस प्रतीक्षा में पथराई आंखें हैं जो डूब जाएंगी। मैं इनकार करता हूं दुनिया के सारे युद्धों से, युद्ध करुणा का अंत है। इसी शीर्षक की दूसरी कविता है हालांकि युद्ध चारों तरफ है। हालांकि युद्ध चारों तरफ है, जो लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, वे सब एक युद्ध में हैं। वे जो लाइनों में लगे हैं, जो 13 रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें पिछले कई सालों से चिन्हित नहीं किया गया। वे जो बेमियादी हड़ताल पर ही सदगति को प्राप्त हुए। वे किसान जो बार बार दिल्ली आकर शासन के बहरे कानों में अपने दर्द को सूखते हुए देखते हैं। वे जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, अपनी आवाज उठाते उठाते निरुपाय से लगते हैं। सफाई कर्मी, अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सड़कों के हवाले से उमच रहे हैं। न्याय करने वाले जज खुद न्याय की शरण में हैं, बाहर सड़कों पर बैठ गए हैं। ये सभी युद्धरत हैं। युद्ध सिर्फ उस वक्त युद्ध नहीं होता जब लड़ा जाता है। पहले और बाद में वो भी मारे और पराजित किए जाते हैं जिन्हें अंत तक कुछ पता नहीं चलता। युद्ध जीवन की सबसे बड़ी विफलता का दूसरा नाम है। युद्ध दो देशों या अन्य देशों के बीच या खिलाफ नहीं होता। युद्ध दो देशों या अन्य देशों के बीच या खिलाफ नहीं होता। थोड़ा वो सीमा के भीतर भी चलता है, ज्यादातर माओ के साथ होता है। कुछ दोस्त हैं अलहदा, वे बेचैन चील की तरह शहर के ऊपर मंडराते हैं। सरहद की गोलाबारी से सहमे परिंदे लौटते नहीं, उनके जर्जर घोंसले और मृत अंडे समय का भयावह मंजर है। दिलों को तोड़ना यह भी युद्ध है। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध चाहिए अंत में मारे जाते हैं। जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए अंत में वे भी मारे जाते हैं। युद्ध के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। जंगल की लड़ाई जंगल में ही समाप्त हो जाती है। हमने लड़ते हुए कई सरहदें लांघी हैं, ये जानते हुए कि युद्ध एक शरण है हमारी तमाम उपलब्धियों का। फिर भी हमने विसंगतियां बनाए रखी। उन्माद हमारा नया हथियार है। युद्ध के अनेक परिणाम हैं, लेकिन एक स्थायी है कि वो कभी खत्म नहीं होता। डाल से सिर्फ पत्ते नहीं झड़ते, थोड़ा नमक, थोड़ा आंसू भी गिरता है। आंखें ये देख नहीं पाती। विदा होने का एक अर्थ यह भी है कि पत्ते ही नहीं, एक दिन पेड़ भी गुम हो जाता है। युद्ध में हम शव नहीं गिन सकते, सारे आंसू, चीत्कार और भीतर के दंश को नहीं समझ सकते। एक दिन ये भी समाप्त हो जाता है। जिन्हें नहीं पता युद्ध की हानियां, जब वे भी युद्ध का समर्थन करते हैं, मुझे यह समझने में दिक्कत होती है कि हम सिर्फ कॉलर के भीतर ही शरीफ हैं, अन्यथा तो हमने जैसे कोई हिंसक पशु भीतर पाल रखे हैं। समय बीतता है और एक दिन हम मारे जाते हैं। उन मरे हुए लोगों में एक युद्ध जितना ही सन्नाटा और चीत्कार बची होती है। हर पिछले युद्ध की तरह अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है। हर युद्ध पिछले युद्ध की तरह अंतिम और निर्णायक घोषित किया जाता है। पिछली बार की तरह शांति और समझौते पर बहस होती है। शहीदों की संख्या और उनके शौर्य के किस्से लिखे जाते हैं। लोग जिन्हें युद्ध और सिनेमा में लगभग समान दिलचस्पी रहती है, अंत में ऊब कर अपनी सीट छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आज की कविता में इतना ही।